इस वीडियो में हम सीखेंगे आइसोमेरिज्म एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में। आइसोमेरिज्म आप जानते हैं, आइसोमर्स वो दो कंपाउंड या दो से ज़्यादा कंपाउंड कहलाते हैं जिनका केमिकल फॉर्मूला तो सेम हो पर अरेंजमेंट एटम का अलग अलग हो। मतलब कि जब हम उनका स्ट्रक्चर देखें तो वो डिफरेंट आए लेकिन फॉर्मूला उनका सेम हो। फॉर्मूला सेम है फिर भी वो दिखने में कैसे अलग है? इसलिए अलग होते हैं क्योंकि उनके अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स, मतलब जिस तरह से एटम्स अरेंज्ड हैं वो अलग अलग होते हैं। अलग तरीके से हर एक आइसोमर में एटम्स अरेंज रहते हैं। दो आइसोमर्स लगभग सेम ही होते हैं पर उनकी कुछ एक फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी अलग हो जाती है उनके अरेंजमेंट में डिफरेंस होने की वजह से। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हम दो प्रिंसिपल टाइप के आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे के नाम है स्टीरियो आइसोमेरिज्म एंड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी दो टाइप के होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल चार टाइप के। स्टीरियो आइसोमर्स वो होते हैं जिनका केमिकल फॉर्मूला सेम हो, केमिकल बॉन्ड्स भी सेम हो, बस उनके स्पेशल अरेंजमेंट में। दैट मीन्स अरेंजमेंट इन द स्पेस, मतलब स्पेस में जब इनका स्ट्रक्चर देखा जाए तब ये दोनों डिफरेंट आएंगे। दो स्टीरियो आइसोमर्स डिफरेंट होते हैं उनके स्पेशल अरेंजमेंट में, मतलब स्पेस में वो किस तरह से अरेंज्ड हैं वहाँ डिफरेंस आ जाता है दो स्टीरियो आइसोमर्स में। और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में क्या है कि इनमें एटम्स ही डिफरेंट हो जाते हैं, मतलब बॉन्ड्स ही चेंज हो जाती हैं। क्योंकि बॉन्ड्स चेंज होने से फॉर्मूला सेम रहता है इसलिए ये भी आइसोमर्स ही होंगे, लेकिन ये होंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्योंकि यहाँ डिफरेंट बॉन्ड हो जाती है, बाकी स्पेस में अरेंजमेंट सेम रहता है। इससे पहले हम डिटेल में पढ़ते हैं स्टीरियो आइसोमर और उसका पहला टाइप ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। ये आइसोमेरिज्म क्या है, हाँ ज्योमेट्री में डिफरेंस आएगा, मतलब सेम स्ट्रक्चर होगा, सेम फॉर्मूला होगा, सेम बॉन्डिंग होगी, बस ज्योमेट्री में इनका डिफरेंस आ जाएगा जिससे कि ये आइसोमर्स कहलाने लगेंगे। अब जब एक ही तरह के लिगेंड्स हैं तो उनमें ज्योमेट्री का डिफरेंस आ ही नहीं सकता। अगर चार ही क्लोरीन के एटम हैं, ज्योमेट्री में क्या डिफरेंस आएगा? किसी भी क्लोरीन को कहीं भी लगा सकते हैं। लेकिन जब हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है, मतलब कि लिगेंड्स अलग अलग हैं, तब ज्योमेट्री में डिफरेंस आ जाएगा। और जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, मतलब कि जो आपको ज़रूरी है याद रखना, वो आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 के साथ। जैसे कि हम एक तरह के ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को देखें जिसमें फॉर्मूला कुछ इस तरह से है MX2L2, मतलब कि दो एक टाइप के लिगेंड्स हैं और दो दूसरी टाइप के, ये एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। तो इनकी ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट में आप देखेंगे जैसे कि एग्जाम्पल में है, या तो ये कुछ इस तरह से अरेंज रह सकते हैं या इस तरह से, दोनों में डिफरेंस आ जाएगा स्पेशल अरेंजमेंट का। पहले को सिस कहेंगे क्योंकि एक टाइप के कंपाउंड्स एक साइड पे हैं, दूसरे को ट्रांस कहेंगे क्योंकि अपोजिट साइड पे हैं सेम टाइप के लिगेंड्स, इसलिए इसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे क्योंकि इनकी ज्योमेट्री अलग है, इनका स्पेशल अरेंजमेंट अलग है। ये हमने आइसोमेरिज्म में पढ़ा स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड में जिनका फॉर्मूला MX2L2 जैसा हो। ऐसे फॉर्मूले वाले कंपाउंड्स को दो टाइप से अरेंज किया जा सकता है, सिस या ट्रांसफॉर्म में। जब एक टाइप का लिगैंड एक साइड हो तो वो सिस कहलाएगा, जब एक टाइप का लिगैंड अपोजिट साइड में हो, कुछ इस तरह का अरेंजमेंट बनाए, तब वो ट्रांस कहलाएगा। दूसरे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की बात करें जो कि कुछ इस टाइप का हो MABXL, मतलब कि चारों लिगेंड्स अलग अलग हों, यूनिडेंटेड हों और अलग अलग हों। ये कुछ इस तरह से बनेगा जिसमें दो सिस आइसोमर होंगे, वन ट्रांस होगा। जब ये दोनों एक साइड होंगे तब सिस कहलाएगा और जब सारे अपोजिट होंगे तब ट्रांस कहलाएगा। तो याद रखिए कि ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म हम देख सकते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में, पर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में नहीं देखी जा सकती क्योंकि टेट्राहेड्रल 3D होता है और उसमें सिस ट्रांस नहीं निकाले जा सकते, ये स्क्वायर प्लेनर में ही होता है। और दूसरा जिसमें ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म देखा जा सकता है वो है ऑक्टाहेड्रल शेप, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, जिसका फॉर्मूला हो कुछ इस तरह MX2L4, या फिर वो हो सकता है MA3B3, मतलब किसी भी टाइप से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का अरेंजमेंट जिससे कि डिफरेंट अरेंजमेंट एक ही स्ट्रक्चर के पॉसिबल हों। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं MX2L4, यहाँ पर एक लिगेंड 2 टाइम्स है और दूसरा 4 टाइम्स, 2 टाइम्स वाला हेलोजन है। ये कुछ भी हो सकते हैं, हमें बस इनकी वैलेंसी से मतलब होना चाहिए -1, दोनों सारे ही यूनिडेंटेड हैं तो हम सबको अरेंज कर सकते हैं एक ही बॉन्ड से। तो जैसे कि ये कॉम्प्लेक्स देखते हैं CONH3 होल 4 फोल्ड Cl2, इसमें 4 बार अमीन है और 2 बार क्लोरीन, तो इन्हें भी 2 टाइप से अरेंज किया जा सकता है।
जब Cl दोनों पास में हो तो सिस कहलाएगा, और जब अपोजिट साइड में हो तब ट्रांस कहलाएगा। एक ही लिगेंड को चेक करके हम सिस और ट्रांस पता लगा सकते हैं। Cl अगर पास में है तो सिस, और Cl अपोजिट साइड में है तो ट्रांस। बाकी मैं आपको एग्जाम्पल से ये स्ट्रक्चर्स बनाना सिखा दूंगी, आप इनकी टेंशन ना लें, अभी आप थ्योरी पर ध्यान दें। हमने एक स्क्वायर प्लेनर का एग्जाम्पल देखा, एक ऑक्टाहेड्रल का देखा, अब ऑक्टाहेड्रल का दूसरा देखेंगे जिसमें कि लिगैंड्स डाइडेंटेड होंगे। तो एक कॉम्प्लेक्स जो कि ऑक्टाहेड्रल है, मतलब कि वो 6 बॉन्ड बना सकता है लिगैंड्स के साथ, उसमें अगर एक डाइडेंटेड लिगैंड हो तो उसकी 2 बॉन्ड्स उसी डाइडेंटेड लिगैंड में बॉन्ड बनाने के लिए कंज्यूम हो जाएंगी। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया है ये COCl2En होल ट्वाइस का, यहाँ पर En जो लिगैंड है वो डाइडेंटेड है, इसकी वजह से ये कोबाल्ट की 2 वैलेंसी लेकर बॉन्ड बनाएगा, और एक एक वैलेंसी लेंगे ये क्लोराइड के 2 एटम्स। अब इनकी अरेंजमेंट में ऐसा हो सकता है कि ये En के जो लिगेंड्स हैं ये सामने एक दूसरे के बॉन्ड बनाए, या फिर कुछ इस तरह से पास में ही बना ले। ये जब बॉन्ड एक साथ बनेगी, पास में होंगे En या फिर Cl के दोनों एटम्स, तो ये स्ट्रक्चर कहलाएगा सिस आइसोमर। और दूसरा जिसमें दोनों ही लिगेंड्स अपोजिट साइड में हैं अपने सेम टाइप के लिगेंड से, इसीलिए इस स्ट्रक्चर को ट्रांस आइसोमर कहेंगे। ये जो फॉर्मूला दिया है इससे डरे ना, ये Ll का मतलब एक डाइडेंटेड लिगैंड है, जैसा कि एग्जाम्पल में बताया। En 2 वैलेंसी लेकर सेंट्रल मेटल आयन से जुड़ जाता है। अब एक और टाइप का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखते हैं हम, ये देखेंगे हम Ma3B3 टाइप के कॉम्प्लेक्स में, जैसे कि एग्जाम्पल CONH3 भी 3 टाइम्स है और NO2 भी 3 टाइम्स है। क्योंकि इसमें 3 लिगेंड्स हैं तो यहाँ पर सिस और ट्रांस बताना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर दूसरी टाइप की आइसोमेरिज्म बताए जाएंगे जो कि होते हैं फेशियल और मेरिडियोनल। स्पेशल केस है, इसे अलग से याद रखें, फेशियल और मेरिडियोनल। तो इन्हें डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? अगर तीनों एटम सेम लिगेंड के एक एडजेसेंट पोजीशन पर हैं एक कॉर्नर में, तो वो फेशियल आइसोमर कहलाएंगे। जैसे कि इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं एक कॉर्नर बन रहा है, इस कॉर्नर पे हैं सारे NO2 और सारे अमीन्स दूसरे कॉर्नर पर हैं। याद रखिए कॉर्नर से हमें यहाँ मतलब है क्योंकि ये एक 3D अरेंजमेंट है। इसमें जब हम स्पेस में देखेंगे तब हमें दिखेगा कि NO2 के जब ये कॉर्नर में आए तीनों NO2 तब ये पास पास कहलाए जाएंगे, और अगर ये इस प्लेन में आए तब ये मेरिडियोनल आइसोमर कहलाएंगे। बस यही डिफरेंस है कि वहाँ 2 थे, यहाँ 3 हैं, वहाँ सिस था, यहाँ फेशियल है। बाकी यहाँ भी मतलब एडजेसेंट से ही है। जब एडजेसेंट में होंगे एक टाइप के लिगेंड्स तब फेशियल आइसोमर, और जब वो मेरिडियन पे होंगे तब मेरिडियोनल आइसोमर। मेरिडियन मतलब कि इस प्लेन पे हो। देखते हैं एग्जाम्पल। इसमें पूछा है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्यों पॉसिबल नहीं है। इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये एक 3D अरेंजमेंट रहता है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, और इसमें सारी ही लिगेंड्स की पोजीशन सेम रहेगी। तो कोई भी लिगेंड कहीं पर भी लगे अरेंजमेंट हमेशा सेम मिलेगी। स्क्वायर प्लेनर की तरह अलग अलग इसमें सिस या ट्रांस नहीं बता सकते क्योंकि सारी ही बॉन्ड सेम पोजीशन पर होती हैं एक दूसरे के। अब बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। ये आपने कई बार ऑप्टिकल पढ़ा होगा कि ये लीवो और डेक्सो रोटेटरी अलग अलग आइसोमर्स हो जाते हैं। आपने कई बार पढ़ी होगी कि ऑप्टिकल आइसोमर मिरर इमेज होती है एक दूसरे की, और वो सुपर इम्पोज नहीं कर सकते एक दूसरे पर। जैसे कि हम इस स्ट्रक्चर को इस वाले पर रखें, इसके ऊपर रखें, तो ये सुपर इम्पोज नहीं करेंगे, मतलब ये रखा नहीं जाएगा, अलग से ये दिखेगा। तो ऐसे ही 2 कंपाउंड जो एक दूसरे की मिरर इमेज हो पर सुपर इम्पोसिबल ना हो, उन्हें कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स, या फिर उन्हें कहते हैं एनेंशियोमर्स। और वो मॉलिक्यूल जो एक दूसरे पर रखे नहीं जा रहे, वो मॉलिक्यूल्स या आयंस, वो कहलाते हैं कायरल। आपने 3 टर्म सीखी। एनेंशियोमर्स उन्हें कहते हैं जो एक दूसरे की मिरर इमेज हो पर सुपर इम्पोसिबल ना हो, इसी को कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। और वो मॉलिक्यूल्स या आयंस जो सुपर इम्पोज नहीं होते वो होते हैं कायरल। ये एनेंशियोमर्स में से एक होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी और दूसरा होता है लीवो रोटेटरी। ये डिपेंड करता है, ये डेक्स्ट्रो या लीवो हम कैसे डिसाइड करते हैं। ये डिसाइड होता है डायरेक्शन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट रोटेटेड बाय द आइसोमर। मतलब कि एक आइसोमर जब राइट में इस लाइट को, इस प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर रहा है तो उसे डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहेंगे, और अगर वो लेफ्ट में रोटेट कर रहा है तो उसे लीवो रोटेटरी कहेंगे। अब ये प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है, तो वो ये होती है, देखें इसे। इस लाइट को कुछ कंपाउंड्स लेफ्ट में रोटेट करते हैं, कुछ राइट में।
तो जो लेफ्ट में करते हैं वो लीवो रोटेटरी और जो राइट में करते हैं वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी। मतलब कि अगर आपसे कोई पूछे कि दो एनेंशियोमर में क्या डिफरेंस होता है, तो पहला तो ये कि वो सुपर इम्पोसिबल नहीं होते एक दूसरे पर, और दूसरा ये कि एक लाइट को लेफ्ट में रोटेट करता है और दूसरा राइट में। ये जो आइसोमेरिज्म है ये मोस्टली देखा जाता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जिनमें डाइडेंटेड लिगेंड्स हो। जैसे कि एग्जांपल हम देख रहे हैं, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, इसमें इससे 6 लिगेंड्स जुड़ सकते हैं और ये EN जो है ये डाइडेंटेड लिगेंड है। तो पहला एग्जांपल हमने देख ही लिया, लीवो और डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ये COEN होल थ्राइस का, इसमें 3 डाइडेंटेड लिगेंड हैं EN और एक कोबाल्ट सेंट्रल मेटल आयन। इससे इस तरह से भी अरेंज किया जा सकता है और इस तरह से भी। ये दोनों ही सेम दिख रहे हैं, पर जब इन्हें सुपर इम्पोज करेंगे तो ये सुपर इम्पोसिबल नहीं होगा, और जब इनसे प्लेन पोलराइज लाइट को पास करेंगे तो एक राइट में रोटेट करेगा और दूसरा लेफ्ट में रोटेट, इसलिए ये एनेंशियोमर्स कहलाते हैं। इसी तरह ये दूसरा एग्जाम्पल देखें जो कि है PtCl2EN होल ट्वाइस। इसमें 2 यूनिडेंटेड लिगेंड हैं और 2 डाइडेंटेड। जैसा कि आप देख सकते हैं इस कॉम्प्लेक्स को इस तरह भी अरेंज किया जा सकता है और इस तरह। ये दोनों ही सिस कॉम्प्लेक्स है, सिस का ही अलग अरेंजमेंट है और ये दोनों ही एक दूसरे की मिरर इमेज बन चुके। अगर हम यहाँ ट्रांस लेते तो वो मिरर इमेज नहीं बनता एक दूसरे की, लेकिन क्योंकि ये सिस कॉम्प्लेक्स है इसलिए ये मिरर इमेज बनाएगा जो कि नॉन सुपर इम्पॉसिबल होंगी एक दूसरे के ऊपर। ये याद रखें कि सिस कॉम्प्लेक्स ही ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ट्रांस कॉम्प्लेक्स नहीं होता, क्योंकि 2 ट्रांस आइसोमर एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं बनते। इसीलिए इस एग्जाम्पल में ये सिस आइसोमर्स हैं जिनमें से एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और दूसरा लीवो रोटेटरी। ये एग्जाम्पल्स करते हैं जिससे कि आपको आइसोमर्स और अच्छे से समझ आएंगे। पहले क्वेश्चन में पूछा है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाइए FeNH3 होल ट्वाइस और CN 4 टाइम्स होल नेगेटिव का। इसमें हम देख सकते हैं कि लिगेंड्स NH3 जो है वो 2 बार है और CN 4 बार, तो टोटल 6 लिगेंड्स जुड़े हुए हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसलिए ये एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा। क्योंकि इसमें NH3 2 बार है तो एक बार हम उन्हें पास पास में एडजेसेंट पोजीशन पर रख सकते हैं और दूसरी बार उन्हें अपोजिट साइड में, जिससे सिस और ट्रांस स्ट्रक्चर बन जाएंगे। इसके अलावा कुछ भी बनाना इम्पॉसिबल है। अगर दोनों ही लिगेंड्स 3-3 बार होते, 3-3 मॉलिक्यूल होते तो मेरिडियोनल या फिर फेसियल में से कोई सा आइसोमर बनता, पर क्योंकि यहाँ पे NH3 2 बार है तो बस यही दोनों पॉसिबल हैं स्ट्रक्चर, सिस और ट्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि इन 2 कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज में से कायरल यानी ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सिस जो कॉम्प्लेक्स होता है उसी का ऑप्टिकल आइसोमर पॉसिबल होता है, क्योंकि इसकी मिरर इमेज बन सकती है जो कि सुपर इम्पॉसिबल ना हो। तो दूसरा स्ट्रक्चर है ट्रांस, इसकी कभी भी मिरर इमेज नहीं बन सकती, ये एज इट इज़ बनेगा, मतलब ऐसी इमेज नहीं बन सकती जो इस पर रखें तो वो सुपर इम्पोज ना करे। अब खुद एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें इस स्ट्रक्चर से, इसे रोटेट करके, और फिर इसी स्ट्रक्चर पर जो नया स्ट्रक्चर बना है उसे सुपर इम्पोज करने की कोशिश करें, तो आप देखेंगे कि दोनों ही स्ट्रक्चर सुपर इम्पॉसिबल होंगे। मतलब एक ही स्ट्रक्चर होगा, इसका कोई आइसोमर बन ही नहीं सकता ट्रांस का, जबकि सिस का एनेंशियोमर्स बन सकते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव होता है सिस कॉम्प्लेक्स। जल्दी से ये बचे हुए आइसोमर्स देख लेते हैं। ये बहुत इजी सी डेफिनेशंस हैं, इनकी बस आपको पता होना चाहिए कि लिंकेज आइसोमर्स किसे कहते हैं। दैट मीन्स नाम से आपको समझ आ जाना चाहिए कि किन टाइप के आइसोमर्स की बात हो रही है। तो जल्दी से देखते हैं। लिंकेज आइसोमर्स वो होते हैं जो एम्बीडेंटेड लिगेंड्स में पाए जाते हैं। एम्बीडेंटेड मतलब कि ही लिगेंड में 2 ऐसे एटम होंगे जो कि बॉन्ड बना सकते हैं सेंट्रल एटम से। जैसे कि हमने एग्जाम्पल पहले भी पढ़ा था, थायोसाइनाइड लिगेंड जो होता है NCS, ये 2 तरह से बॉन्ड बना सकता है सेंट्रल मेटल एटम से, या तो नाइट्रोजन के थ्रू या फिर सल्फर के थ्रू। ऐसे ही इस एग्जाम्पल में जो नाइट्राइड ग्रुप है, जब ये ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ा होता है सेंट्रल मेटल एटम से तब ये रेड फॉर्म में रेड कलर का होता है, और जब नाइट्रोजन के थ्रू जुड़ा रहता है तब ये येलो कलर का हो जाता है। तो मतलब ये दोनों ही अलग अलग आइसोमर्स बन जाएंगे जो कि फिजिकल प्रॉपर्टी में अलग होंगे। दैट मीन्स बिल्कुल सेम केमिकल फॉर्मूले वाले कॉम्प्लेक्सेस अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, इसे ही आइसोमर्स कहते हैं। और ये इस वजह से शो कर रहे हैं क्योंकि लिगेंड एम्बीडेंटेड है, और ऐसे ही आइसोमर्स को कहते हैं लिंकेज आइसोमर्स।
नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। इसमें भी ये भी बहुत इजी है। इसमें जो एनायनिक और कैटायनिक एंटाइटीज होती हैं उनमें लिगेंड्स इंटरचेंज हो जाते हैं। मतलब कि जैसे ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें एक बार कोबाल्ट अमीन के साथ होगा, एक बार साइनाइड के साथ होगा। तो ये स्ट्रक्चर और ये दोनों ही कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स कहलाएंगे। इनमें डिफरेंस क्या आया, बस इनके लिगेंड्स इंटरचेंज हो गए आपस में। इसी एक माइनर डिफरेंस की वजह से ये आइसोमर्स कहलाएंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। बात करते हैं आयोनाइजेशन आइसोमर्स की, तो ये उन कॉम्प्लेक्सेस में होता है जिनमें काउंटर आयन एक पोटेंट लिगेंड हो। मतलब कि जो काउंटर आयन है वो डिस्प्लेस कर सकता है अंदर के लिगेंड को। जैसे ये एग्जाम्पल में देखते हैं, हम दो कॉम्प्लेक्सेस दिए हुए हैं, इन दोनों में ही बिल्कुल सेम मॉलिक्यूल्स या एटम्स यूज हुए हैं। बस डिफरेंस क्या है कि एक में जो काउंटर आयन है वो दूसरे का लिगेंड है और एक का जो लिगेंड है वो दूसरे का काउंटर आयन है। इसी वजह से ये दोनों आपस में, इनके बीच में रिलेशन होगी आइसोमर की, मतलब ये दोनों ही आइसोमर्स हैं। और इस टाइप के आइसोमर्स को कहते हैं आयोनाइजेशन आइसोमर्स। इसी का एक स्पेशल केस देखें, जब ये पोटेंट लिगेंड जो कि काउंटर आयन का भी काम करेगा वो वाटर हो, तब आइसोमेरिज्म कहलाएगा सॉल्वेशन आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में मेन पॉइंट ये रहेगा कि वाटर का मॉलिक्यूल जो कि सॉल्वेंट है, मतलब सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल डायरेक्टली बॉन्डेड है मेटल से, या फिर वो काउंटर आयन की तरह फ्री सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है जो कि क्रिस्टल लैटिस में है, मतलब कि बाहर है, जो आयोनाइज किया जा सकता है, मतलब काउंटर आयन की तरह है। जैसे कि आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं, इसमें 6 ही H2O के मॉलिक्यूल्स अंदर हैं और दूसरे कॉम्प्लेक्स में देखें तो 5 H2O के मॉलिक्यूल्स अंदर हैं और एक बाहर है। तो ये दोनों आपस में सॉल्वेट आइसोमर्स कहलाएंगे। ये दोनों ही सेम हैं, बस इनमें डिफरेंस है H2O के जुड़ने से। एक में पूरे H2O सेंट्रल मेटल एटम से जुड़े हुए हैं और दूसरे में H2O काउंटर आयन बना है, बाहर है, क्रिस्टल लैटिस में है। इस इतने से डिफरेंस की वजह से एक का कलर वॉयलेट होगा और दूसरे का ग्रे ग्रीन। यही होते हैं आइसोमर्स जिनका केमिकल फॉर्मूला सेम हो पर कुछ एक फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाएं। और आइसोमर्स को समझने के लिए आप ये इन-टेक्स्ट क्वेश्चंस करें। अगर नहीं आते तो मैं इनकी वीडियो एक सेपरेट बना दूंगी लास्ट में चैप्टर के। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो से सीखेंगे बॉन्डिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स। थैंक यू।